आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। हमारी आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है स्टाइकियोमेट्री, और ये केमिकल इंजीनियरिंग का एक सब्जेक्ट है और इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। इसके अलावा मैं आपको अपने चैनल का इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ। मेरे चैनल का नाम है केमिकल इंजीनियरिंग एजटेक, और इसके अंदर हम मुख्तलिफ केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड टॉपिक्स और यहाँ पे जो लिस्ट अवेलेबल है 28 इंडस्ट्रीज़ की, इनको हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी अवेलेबल है जो कि पेपर में और इंटरव्यू में आपकी हेल्प करेंगे। और इसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टाइकोमेट्री का इंट्रोडक्शन और इसकी डेफिनेशंस को। और जो इसका इंट्रोडक्शन है हम इसको एक एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि खला में रॉकेट्स भेजे जाते हैं मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए, और उन रॉकेट्स के अंदर सॉलिड फ्यूल इस्तेमाल होता है। और सेकंड पॉइंट पे अगर आप कंसंट्रेट करें तो सॉलिड मिक्सचर्स ऑफ केमिकल्स कंबाइन इन प्रिसाइजली मेजर्ड अमाउंट। तो वो जो सॉलिड फ्यूल उनके इंजन्स में इस्तेमाल हो रहा है एक मिक्सचर की सूरत में, हमने कैलकुलेट करना है कि कितनी कितनी अमाउंट में कौन कौन सा एलिमेंट या कंपाउंड उस मिक्सचर के अंदर इन्वॉल्व होगा, और वो फिर केमिकल रिएक्शन करेगा और हमें अपना जो रिज़ल्ट है वो मिलेगा। तो ये जो कैलकुलेशन है कि कौन सा जो एलिमेंट है कितनी मिकदार में शामिल होगा एक रिएक्शन के अंदर, ये हमें बात लेके जाती है स्टाइकोमेट्री की तरफ। और कोई भी रिएक्शन हो उसके जो रिएक्टेंट्स होते हैं, हमने कितनी कितनी क्वांटिटी में कौन कौन सा रिएक्टेंट डालना है इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। और कैलकुलेशन जो है वो स्टाइकोमेट्री के अंदर हम करके फिर उसका जो रिएक्शन है वो करवाएंगे, तब हमें जाके मतलूबा रिजल्ट्स मिलेंगे। तो यहाँ पे क्योंकि हम रॉकेट की बात कर रहे हैं तो ये जो इंजन्स हैं इनके अंदर जो मिक्सचर होगा, जो भी सॉलिड फ्यूल होगा वो इग्नाइट होगा, उसके नतीजे में गैसेस पैदा होंगी और वो एज अ रिज़ल्ट रॉकेट को खला में लेके जाएगा। तो ये जो रिएक्शन हुआ हमने इस पे कंसंट्रेट करना है कि जो रिएक्शन है ये डिपेंड करता है दो चीज़ों पे। अगर हम इस रिएक्शन के बारे में तहकीक या रिसर्च करना चाहें तो एक तो नेचर ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन, ये डिपेंड करता है कि उस केमिकल रिएक्शन की नेचर कौन सी है। और दूसरा हमने इस बात का पता लगाना है कि जो उसके अंदर सब्सटेंस कंज्यूम हो रहा है उसकी अमाउंट कितनी है, कितनी कितनी अमाउंट में वो कंज्यूम हो रहा है। यानी कि उस जो सॉलिड फ्यूल का मिक्सचर है उसके अंदर जितने भी एलिमेंट शामिल हैं उनकी क्या क्वांटिटी है, कितनी कितनी अमाउंट में वो शामिल हो रहे हैं। तो ये जो रिएक्शन है वो इसी पे डिपेंड करेगा। अगर ये कैलकुलेटेड अमाउंट्स उस मिक्सचर में नहीं डाले जाएंगी, ऑफ कोर्स हमें अपना रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इन चीज़ों से हम दो सवाल भी पैदा होते हैं। पहला सवाल तो ये है, जब भी कोई रिएक्शन करवाया जाता है तो हम कैसे क्लासिफाई करेंगे, हम अगर कोई केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं तो हम कैसे उसको किस कैटेगरी में रखेंगे, किस टाइप में रखेंगे। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन है तो हमें उसके बारे में ये तो पता करना चाहिए कि, और पता करना होगा कि वो किस कैटेगरी में जाएगा। तो इसके लिए भी हमें जो है वो स्टाइकोमेट्री हमारी हेल्प करेगी। और जो सेकंड हमारे पास क्वेश्चन है वो ये है कि जो भी रिएक्शन हो रहा है उसके अंदर क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप हमने बताना है। क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप मतलब उस जो रिएक्टेंट्स हैं उस रिएक्शन के उसके अंदर कितनी कितनी क्वांटिटी में वो सब्सटेंसेस शामिल हैं। तो ये पॉइंट भी जो है वो इसका रिजल्ट भी हमें मिलेगा स्टाइकोमेट्री से, और इसलिए हम स्टाइकोमेट्री का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। और ये जो सवाल हैं ये हमें रिएक्शन स्टाइकोमेट्री की तरफ लेके जाएंगे, क्योंकि ये एक रिएक्शन से रिलेटेड चीज़ है और इसलिए हम इसको रिएक्शन स्टाइकोमेट्री कह रहे हैं।
स्टाइकोमेट्री की दो टाइप्स हैं, एक को हम कंपोजिशन स्टाइकोमेट्री कहते हैं, दूसरी को हम रिएक्शन स्टाइकोमेट्री कहते हैं। और जो कंपोजिशन स्टाइकोमेट्री है ये डील करती है मास रिलेशनशिप ऑफ एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड। एक कंपाउंड के अंदर जितने एलिमेंट्स होते हैं वो किस रेशो से मिल के कंपाउंड को बनाते हैं, उसको डिस्कस करती है कंपोजिशन स्टाइकोमेट्री। जिस तरह वाटर है ये एक कंपाउंड है और इसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितनी रेशो से मिली, इन दोनों के जो मास रिलेशनशिप्स हैं इनको डिस्कस करेगी कंपोजिशन स्टाइकोमेट्री। और जो रिएक्शन स्टाइकोमेट्री है ये भी मास रिलेशनशिप को ही डिस्कस करेगी, लेकिन ये एक रिएक्शन के दौरान जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स होते हैं एक केमिकल रिएक्शन में उनको डिस्कस करेगी रिएक्शन स्टाइकोमेट्री। स्टाइकोमेट्री की टर्म एक जर्मन केमिस्ट जिसका नाम था जर्मियस रिचर्ड, उसने 1792 में इन्वेंट की। और इस टर्म का क्या मतलब था? इसका मतलब था कि मेजरमेंट ऑफ द कंबाइंड रेशोज ऑफ केमिकल एलिमेंट्स बाय मास, यानी कि एक मिक्सचर के अंदर जितने भी एलिमेंट्स या कंपाउंड्स इन्वॉल्व हो रहे हैं उनकी हमने मेजरमेंट करनी थी कि कितने कितने शामिल होंगे, किस किस रेशो से वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे। तो ये टर्म स्पेशल इस पर्पस के लिए बनाई गई। तो जो पहला इसका जो पार्ट है स्टाइकन, इसका मतलब है एलिमेंट्स और मैट्रन का मतलब है मेजर करना। स्टाइकोमेट्री को हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करेंगे, तो ये 4 पॉइंट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। इन मकासद के लिए हम स्टाइकोमेट्री को यूज़ करते हैं। पहला तो ये है कि कन्वर्टिंग बिटवीन डिफरेंट यूनिट्स, हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाना चाहते हैं तो फिर हम स्टाइकोमेट्री की मदद लेंगे। सेकंड ये है कि फॉर्मिंग रेशोज बिटवीन प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स, जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट हैं इनके दरमियान कितनी रेशो होगी उसको अगर हमने फाइंड करना हो तो स्टोइकियोमेट्री की हेल्प लेंगे। डिस्क्राइबिंग रेशोज बिटवीन कंपाउंड्स इन अ रिएक्शन, एक रिएक्शन के अंदर जो कंपाउंड्स हिस्सा ले रहे हैं उनकी क्या रेशो है ये अगर हमने फाइंड करनी हो तो भी हम स्टोइकियोमेट्री की हेल्प लेंगे। और इसके अलावा कैलकुलेटिंग क्वांटिटीज ऑफ प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स, अगर हमने प्रोडक्ट्स की या रिएक्टेंट्स की क्वांटिटीज को कैलकुलेट करना हो कि कितना हमने रिएक्टेंट्स डाले और कितनी हमारे पास प्रोडक्ट बनी, हमने उनका मास, मोल या वॉल्यूम मालूम करना हो तो फिर हम स्टोइकियोमेट्री की हेल्प लेंगे। अब हम बढ़ते हैं स्टाइकोमेट्री की डेफिनेशन की तरफ। और जितनी डिस्कशन हम कर चुके हैं उम्मीद है आपको स्टाइकोमेट्री की डेफिनेशन में कोई हेजिटेशन फील नहीं होगी, आप बआसानी से याद कर सकते हैं। और ये चीज़ें हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ये 2 पार्ट्स हैं इस डेफिनेशन के। एक के अंदर तो स्टाइकियोमेट्री का जो लफ्ज़ है उसको बताया गया है कि ये 2 पार्ट्स में था और इसका क्या मतलब है वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। और ये स्टाइकियोमेट्री जो है ये ग्रीक ज़बान का लफ्ज़ है और इसका जो फर्स्ट पार्ट है स्टाइकन, इसका मतलब है कि एलिमेंट, और जो सेकंड पार्ट है मीट्री या मेट्रोन उसे कह लें, उसका मतलब है मेजर करना, यानी कि एलिमेंट्स को मेजर करना। और कौन से एलिमेंट्स को मेजर करना? जो कि मिल के एक मिक्सचर बना रहे हैं, यानी कि एक मिक्सचर के अंदर मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट्स शामिल हैं और वो कितनी कितनी अमाउंट में शामिल हैं, कितनी कितनी रेशो में शामिल हैं, इस चीज़ को मेजर करना कि कितनी अमाउंट में शामिल हैं, उसको हम स्टाइकोमेट्री का नाम देंगे। और इस तरह फिर स्टाइकोमेट्री क्या हुआ? स्टाइकोमेट्री इज दैट सब्जेक्ट विच डील्स विद द कंबाइनिंग प्रोपोर्शंस। कंबाइनिंग प्रोपोर्शन से आप याद रखें कि मिलने वाली जो चीज़ें हैं, यानी कि मिक्सचर के अंदर मिलने वाली चीज़ें, यानी कि जितने एलिमेंट्स वहाँ पे शामिल हो रहे हैं या कंपाउंड्स शामिल हो रहे हैं और फिर उन्होंने मिल के एक केमिकल रिएक्शन करना है, तो इसी चीज़ को हमने फाइंड करना है कि एक केमिकल रिएक्शन के अंदर जो एलिमेंट्स या कंपाउंड शामिल हो रहे हैं वो उनकी प्रोपोर्शन क्या होगी, उनकी कितनी अमाउंट होगी, कितनी रेशो होगी, इसी चीज़ को डील करेगी स्टाइकोमेट्री।